हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड में टॉपिक नेम है आपके पास अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स को ना, ठीक है, मैथ्स को जो है हम लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे जिसके अंदर आपका कैलकुलेशन भी ऐड रहेगा। ठीक है, कैलकुलेशन भी डेली हम लोग सीखेंगे। तो कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, अप्रोक्सीमेशन पढ़ते हैं। अप्रोक्सीमेशन मोस्टली जो एक टॉपिक आपको 5 नंबर क्वेश्चन दे दे हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं आपको 5 नंबर के, वो मैक्सिमम आपके ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बैंकिंग वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसमें पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी करें तो वहाँ पर इसका बेनिफिट नहीं है, वहाँ भी बेनिफिशियल होगा। कैसे, अगर आप एसएससी के किसी भी चीज़ का एग्जाम देते हैं, एसएससी का सीजीएल दे रहे हैं, सीएचएस दे रहे हैं, एमटीएस दे रहे हैं, सीपीओ दे रहे हैं, या सिलेक्शन पोस्ट दे रहे हैं, या रेलवे का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, एनटीपीसी का दे रहे हैं, ठीक है, ग्रुप डी का दे रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है। तो अप्रोक्सीमेशन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन आपको कैलकुलेशन को कैसे जल्दी करना है, ठीक है, कैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक पहुंचना है, वो आपको सिखाते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर सबके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो आपको क्या करना है, वीडियो लेक्चर को एक बार पहले लाइक कर देना है, दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जो इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना नहीं भूलना है, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तो आज हम लोग अप्रोक्सीमेशन सीखेंगे। ठीक है, तो मैथ्स हम लोग सारे फील्ड का देख लेते हैं। अगर बैंकिंग के एग्जाम आपको देना है तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, अगर एसएससी रेलवे के एग्जाम दे रहा है तो उन एस्पिरेंट के लिए भी वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल हो सकता है। तो आज प्रैक्टिस सेट 1 है जिसके अंदर 20 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो एक चीज आप जान लो कि कोई भी चीज अगर 1.56 है ना, तो इसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2 के बराबर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर 1.48 है तो ये थोड़ा पास में हो गया ना 1.5 के, तो इसको 1.5 तक ले लेंगे। और 1.23 है या 1.28 है, इस सारे वैल्यू को हम लोग 1 ही मान के चलते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट में ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से आपको क्या होगा, आइडिया अच्छे से लग जाएगा। इसमें एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं लेते, अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ठीक है, ये पूरा एकदम बैंकिंग लेवल पे एग्जाम है, आपके एग्जाम के ऊपर ये क्वेश्चन एकदम बेस्ड है आपको। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन से क्या होगा कि जैसे कि कोई चीज होता है कि कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाता है, जैसे मान लो कैलकुलेशन टफ हो जाता है तो उसको अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका है फायदा आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी होगा, अर्थमेटिक क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में होगा। जहाँ पे डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन आएगा वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का यूज आ जाता है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि 19.99% ऑफ 249.99। देखो 249.99 को हम लोग 250 रख सकते हैं, और 19.99 को 20%। तो ये इसका मतलब क्या है, ये 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 20/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 250। ठीक है, 249 को अप्रॉक्स वैल्यू क्या मान लिया, 250 मान लिया। अब प्लस कर दिया 24.99% को हम लोग क्या ले लेंगे, 25%। 25% का मतलब क्या होता है, 25/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 199.99 का मतलब क्या होता है, 200 होता है। क्या होता है, 200 होता है, क्योंकि ये 0.01 ही कम है 200 में, तो इसको अप्रॉक्स वैल्यू 200 मान लिया। अब जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर कितने आसान से आ जाएगा। मान लो ये जीरो इस जीरो से कट गया, इस जीरो से ये जो कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखो 25 दूनी क्या हो जाएगा आपका, 50 हो गया। फिर 25 दूनी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 50 जोड़ दो, क्या आंसर हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मीन्स की ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आया समझ में, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये रहा। अब रूट में भी देखो इस वैल्यूज को क्या लिख सकते हैं, देखो 675 है, 0.99 है, इसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या होता है, वो होता है 676, ये हो जाता है। तो ये रूट में क्या है, 676 है, प्लस 1023.99 है, इसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1024 हो जाएगा। इसको ले लेते हैं 1024 प्लस ये 1295.99 है, तो इसको 1296 रख लेंगे। ठीक है, ये अब देखो रूट में 676, रूट में 676 का वैल्यू किसका होता है, तो ये किसका होता है, आपका 26 का होता है। 1024 किसका होता है, बताइए बताइए, 1024 किसका होता है, 32 का होता है। ठीक है, 32 का होता है। और 1296 किसका होता है, बताइए 1296 किसका होता है,
1296 शायद 36 का होता है, निकाल भी सकते हैं इस तरीके से अगर याद नहीं है तो, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 9 6 उतार दो 6, कितने बार में जाएगा ये, 6 बार में जाएगा। 36 के 6, 3 कैरी 6 36 3 39, बिल्कुल 36 का है ये, ठीक है। रूट 1296 किसका का वैल्यू क्या होता है, 36। बस जोड़ दो, आंसर तुम्हारा आ गया। 6 2 8, 8 6 14 के 4, 4 यूनिट डिजिट पर आएगा, 4 तो कहीं दिया नहीं है, देख लेते हैं। 6 2 8 8 6 14, कहीं पे दिक्कत हो रहा है क्या। 676 आपका 26 का होता है, बिल्कुल सही है। 1024 आपका 32 का होता है, ये भी सही है, तो दिक्कत यहाँ पर हो जाएगा। एक मिनट देख लेते हैं 1024 का। ऐसे ही याद रखना है आपको 50 तक का, ठीक है। पेयर बना लो, 3 3 9 हो गया, 1 4 3 3 6 हो गया, कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, बिल्कुल 32 का हो जाएगा, ठीक है। तो 26 32 और 36 इसको जोड़ दो तो क्या आंसर हो जाएगा आपका। अच्छा अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं ना, तो अप्रोक्स वैल्यू पहुंचेगा, ठीक है। तो 6 2 8 8 6 14 के 4, 1 कैरी, 4 3 1 4 4 3 7 7 2 9, 94। 94 के पास कौन सा वैल्यू है, 95 है। डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है। अप्रोक्सीमेशन इस तरीके से होता है, तो ऑप्शन से आपको घबराना नहीं है। 94 समथिंग भी आ सकता था, और 93 भी आंसर होता तो 95 ही आंसर हम लोग मारते, क्योंकि 95 सबसे ज्यादा करीब है, ठीक है। 93 94 के, तो 94 आंसर आया, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आगे चलें, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। बताइएगा इसका आंसर। देखो 1499.9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1500 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब 25.01 को 25 ही रख लेते हैं, डिवीजन में तो 25 को इस तरह रख देते हैं, प्लस 399.9 को 400 रख लेते हैं, और डिवाइड बाई 19.9 को 20 रख लेते हैं, बस काट दो। देखो 25 चौक हो गया, 15 चौके 60 हो गया, 2 से काट लो, 2 से 20 बार में कटेगा, 60 प्लस 20 क्या हो गया हमारे पास, 80 हो गया। क्या हो गया, 80 हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ना। तो ऑप्शन सी क्या है, 80 बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अप्रोक्सीमेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखो 16.01 है, तो इसको 16 लेंगे, और इसका मतलब स्क्वायर है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 100। 16 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, 16 का स्क्वायर कर लो, 14 का स्क्वायर 196, 15 का 225, 16 का स्क्वायर 256। 20.99 को क्या लिख सकते हैं, 21 लिख सकते हैं, 21 का स्क्वायर 441, और 14.99 माइनस 1 मिनट, ठीक है। 14.99 इसकी 15, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। तो बस क्या कर लेंगे, इनको जोड़ के 225 को हटा दो, तो इसमें से देखो क्या आ जाएगा। एक चीज आप देखो, 6 6 1 7 हो गया, 5 4 9 हो गया, 4 2 6 हो जाएगा, माइनस 225। 7 में से 5 गया क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7 में से 5 गया तो 2 ही होगा ना। देखो यहाँ पे इसको दोनों को ऐड करो, ऐड ही था यहाँ पे, और इसको माइनस करना है। तो 6 1 7 हो गया, 5 4 9 हो गया, 4 2 6 हो गया, 225। 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया, 9 में से 2 गया 7, और 6 में से 2 गया 4, 472। अब 472 के आसपास कौन सा नंबर है बताइए, 472 है, तो ये 500 की ओर जा रहा है ना, कहाँ पे जा रहा है, 500 की ओर जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। है समझ में, आगे चलें। नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखो 18.01 को 88 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 14.99 को 15 लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 15 8 120 के 0, 12 कैरी, 15 8 120, 120 और 12 कर लोगे तो 132, 120 आ गया, ठीक है। प्लस इसको देखो 48.49 लिख सकते हो, और 9.99 को 10 लिख सकते हो। 49 में 10 का मल्टीप्लाई करो 490 होगा, 490 जोड़ दो, 0 और 2 11 के 1 हाथ में लगा, 1 4 3 7 1 8 1, 1810। 1810 के करीब कौन सा नंबर है, 1800 है, ठीक है। क्या है, 1800, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से फटाफट आपको करना होता है। अब देखो 63.98 को क्या लिख सकते हैं, 64 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1600, प्लस 44.99 को 45% लिख सकते हैं, 45 बटा 100, ये 64% बाद 64 बटा 100, मल्टीप्लाई ऑफ होता है 3200। बस कर लो सॉल्व, डबल जीरो से गया, 16 चौके 64 के 4, 6 कैरी, 16 6 96, और 6 96 6 102, 1024 हो गया। प्लस ये क्या हो गया, 0 0 से कट गया, 45 का है, 45 दूनी 90 के 0, 9 कैरी, 45 यहाँ कितना होता है 135, 135 और 5 140 और 4 144 होता है, मीन्स की 1440 हो गया। अब इसको जोड़ दो,
जो आंसर आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। 4 हो गया, 4 2 6 हो जाएगा, 4 हो गया 1464। 1464 कहीं है, सॉरी 1 1 2 2464। ठीक है, 2464 कहीं पर है, देखो 2464 कहीं पर है, तो ये 2500 के करीब है। इसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा ना। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। हो गया। अब चलें नेक्स्ट स्लाइड पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। देखो 11.98 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 12 लिख सकते हैं। 12 का क्यूब कितना होता है, अगर 12 का क्यूब आपको याद होगा तो ये होता है 1728। क्या होता है, 1728। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5.01 को 5 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसको जोड़ दो, 8 5 13 के 3 हाथ में लगाए, 1 2 2 4 1 5, 1753 हो गया। क्या हो गया, 1753 हो गया। और 14.99 इसकी 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 225 घटा दो, 13 में से 5 गया कितना हो जाएगा, 8 हो गया। 14, 4 में से 2 गया 2 हो गया, 7 में से 2 गया 5 हो गया, ये 1528। 1528 किसके करीब होगा, तो ये 1500 के करीब होगा, 1500 के करीब होगा ना, क्योंकि 1550 से कम है, तो 1500 करीब होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका अप्रॉक्स वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। हो गया यहाँ तक। अब आगे चलें क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है 349.99 को क्या लिख सकते हैं, 350 लिख सकते हैं। 7.01 को 7 लिख सकते हैं, प्लस 44.9 को 45 लिख सकते हैं। 3.99 को क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। 1 मिनट, 4 लिख सकते हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 11.01 को 11 लिखते हैं, 11.01 को 11 लिखिए, 11 के 11 स्क्वायर कर दोगे तो 121 हो गया। ठीक है, 7 से काट दो, 7 पचे 35, 50 बार में क्या, 45 चौका क्या होता है, 45 दूनी 90 और चौका 180 हो गया। 45 चौका क्या होता है, 180 या माइनस 121। 180 में 50 जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 230। 230 में से 121 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 107 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 107। 107 किसके करीब है, 100 से नहीं, 110 के करीब है, 110 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो 25.01 है, स्क्वायर है, 15.99 का स्क्वायर है, प्लस 19.99 का स्क्वायर है, तो 25.01 का माइनस 25 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 625 हो जाएगा। 625 लिख लो। फिर उसका प्लस वाला आइडेंटिटी यहाँ पर है, 19 20 का स्क्वायर 400, जोड़ दो तो ये हो जाएगा 1025 हो गया। क्या हो गया, 1025। ये माइनस कर दो, 16 का स्क्वायर क्या होता है, 1025 में से 256 घटा दो, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, 769। 769 किसके करीब है, 800 के करीब है ना, 800 के करीब, या 769 के भी पास में नंबर है 780। क्या है, 780 है ना, ज्यादा करीब तो 780 है, 800 तो ज्यादा करीब ही नहीं है, इसलिए 800 मत मारना आंसर, नहीं तो गलत हो जाएगा। 760 भी मत मारना, 780 ज्यादा आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखो, एक देखो और ट्रिक दे दिया यहाँ पर, एक चीज ध्यान रखना। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है, 760 दिया है और 780 दिया है, दोनों के बीच में पड़ेगा आपका 769 पड़ेगा ना, लेकिन इससे ये +9 है और इससे ये -11 ज़्यादा, ये ज़्यादा है ना, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 760 को लेगा। ठीक है, तो ये आंसर आप मत लगाना, ये आंसर आप भूल जाओ कि बी आंसर आपका सही होगा, तो ध्यान इसको देना है। ठीक है, अभी तो मैं बता रहा था तो इस तरीके से दिखा दी। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, लेकिन इस चीज़ आपको ध्यान रखना, ये 760 के बराबर होगा। ठीक है, 769 किसके बराबर होगा, 760 में, ज़्यादा करीब आपका कौन सा नंबर है इसके, 760 के करीब है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। 127.99 है, अगर इसको अप्रॉक्स वैल्यू रखें तो 128 हो गया। डिवाइड है 8 से, मल्टीप्लाई है 15, 15 का डिवाइड 3 से है, और प्लस है 24.99 मीन्स की 25। 8 से काट लो, 8 है कम 8, और 4 8 6 48, 16 बार में गुणे 3 5 15 प्लस 25, यही हुआ ना। अब इसको जोड़ दो, 16 5 80 और 25 क्या हो जाएगा, 105। 105 किसके बराबर है बताओ, 105 आपका 100 भी है, 110 भी है, बीच में है, तो क्या इसको क्या ले लेंगे, इसको 110 ले लेते हैं। ठीक है, 110 के करीब है, आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 3/5 ऑफ 625 कर दो, 3/5, 624.99 को 625 लिख सकते हैं, गुणे 625, प्लस 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 599.99 को क्या लिख सकते हैं,
600 लिख सकते हैं ना, काट दो, 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25 125 बार में कट गया। 125 का 3 से मल्टीप्लाई करो तो 300 हो गया। अब 25 तिया 75 हो गया, जोड़ दो, प्लस 3 से काट दो, 200 बार में कट गया, 2 दूनी 400 हो गया। अब जोड़ दो सबको, तो 4 3 700, 775 हो गया। क्या हो गया? 775। 775 किसके बराबर है? ठीक है, देखो यहाँ पे 750 भी है। एक चीज आप देखना, 0.5 है ना, उसको आपको 1 ही मान लेना है। क्या मान लेना है? 1 ही मान लेना। तो ये 775 है, तो 775 आपको कैसे लेकर जाना है? 775 750 तो होगा नहीं, 760 होगा नहीं, 770 और 80 के बीच में है ये। तो हम किसकी ओर जाएंगे? 780 की ओर जाएंगे। क्यों 780 की ओर जाएंगे बताइए? क्योंकि ये 800 की ओर जा रहा है। ठीक है, तो 780 ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए इस बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करते हैं ना। क्यों, कुछ चाहिए क्या? हाँ हाँ मिला। ए चिकू, अरे गोलू, अरे क्या नाम है, सनी, ए सनी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? यहाँ पर है कि 18.99 को क्या लिख सकते हैं? 19 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 14.99 को 15 लिख सकते हैं। 13.99 को 14 लिख सकते हैं। और 16.01 को 16 लिख सकते हैं। और प्लस 25.01 को 25 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब 19 का है, 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 नवा क्या होता है? 135, 5 हो गया, 13 कैरी, 15 एकम 15 और 13 क्या हो जाएगा? 28, 285 हो गया। माइनस 14 का 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 चौके 64 हो गया, 4 6 का 16 एकम 16 6 22 हो गया, प्लस 25। तो पहले ऐड कर लेते हैं, 285 में 25 जोड़ दो 290 और 20, 290 या 20 जोड़ोगे तो 310 हो जाएगा। 310 में से 224 घटा दो तो क्या हो जाएगा आपके पास? 94 हो जाएगा, सॉरी 96 हो जाएगा। यही तो होगा, क्या होगा? 96 हो जाएगा। 96 नहीं होगा, 1 मिनट, 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ पर बच जाएगा 10, 10 में 2 8 हो जाएगा, 86 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 86 हो जाएगा। ठीक है, तो 86 होगा। अब 86 किसके करीब है बताओ? 86 जो है वो किसके करीब है? 65 के नहीं है, 70 के नहीं है, 75 के नहीं है, 85 के ज्यादा करीब है ना। 80 तो ज्यादा दूर हो जाएगा ना, ये 85 के करीब है। मीन्स की अप्रॉक्स वैल्यू क्या हो जाएगा? 86 का आपका 85 हो जाएगा। तो ऑप्शन ई क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे एग्जैक्ट आंसर तो आपका 86 आया, लेकिन अप्रोक्सीमेशन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग 86 को मार्क कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन आपका 86 दिया है जो कि नियर उसके है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। जैसे रूट में 1763.99 है, मीन्स इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1764 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ये है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1764 लिख सकते हैं, क्योंकि 63.9 है ना, 63 64 में हो जाए। तो रूट में 1764 का वैल्यू क्या होता है? वैसे आपको याद होना चाहिए, ये 4 चौका 16 होता है, 1 6 4 हो गया, 8 हो गया, 2 बार में जाएगा, मीन 42 का आपका स्क्वायर 1764 हो जाता है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 42 हो जाएगा। प्लस 2208.99 है, तो 2208 है, मीन्स की 2209 है। 2209 है तो किस में जाए? 3 का 9 हो जाएगा, 4 चौका 16, 50 25 हो जाएगा। मीन्स की ये आपका 7 49 हो जाएगा। ये 47 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 47 रखेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो 2209 है, पेयर बना लो, कितने बने? 4 चौका 16, 50 25 ज्यादा हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 4 चौका 16 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 0 9 4 4 8 हो गया। कितने बार में जाएगा आपका? 7 बार में। ठीक है, 7 7 49 के 9, 4 कैरी, 7 चौक 28, 7 8 56, 56 4 60, कट गया ना, 47 हो गया। बिल्कुल सही है। माइनस 1088.99 है, मीन्स की ये क्या है? 1089 के करीब है। 1089 किसका स्क्वायर होता है? ठीक है, ये 33 का स्क्वायर होता है। क्या होता है? 33 का स्क्वायर, तो 33 इसमें हटा दो। तो इसमें पहले ऐड कर लो, 7 2 9 हो जाएगा, 4 4 8 हो गया, माइनस 33 घटा दो, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 3 गया 5, 56। अब 56 किसके करीब है? 60 के, 65 के, 70 के, 75 के, 80 के, 60 के हैं। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। ये तो मैंने आपको इस तरह से बताया कि कैसे करेंगे, अगर याद नहीं आ रहा है तो ये भी विदिन सेकंड हो जाता है। ठीक है, अगर याद नहीं है तो इस तरीके से आप कर सकते हो, और याद होगा तो जो इसको करने में 5 से 6 सेकंड लगा, ठीक है, अगर याद है इसको करने में 5 से 6 सेकंड लगा तो वो टाइम आपका 5 से 6 सेकंड बच सकता है। इसलिए कहा जाता है हमेशा कि अगर मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन, तो आपको स्क्वायर जो है वो 1 से लेके 50 तक का याद होना चाहिए। देखो इसमें जो भी स्क्वायर यूज किया गया है, कितने का यूज किया गया है, अंडर 50 यूज किया गया है। ठीक है, इसमें जितने भी स्क्वायर यूज किया गया है, कितना यूज किया गया है, अंडर 50 यूज किया गया है। तो स्क्वायर हमेशा 1 से 50 तक अगर याद करेंगे आप तो वो आपके लिए कैलकुलेशन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो स्क्वायर 1 से 50 तक, टेबल आपको याद रखना है 1 से लेकर 20 तक, और क्यूब आपको याद रखना है 1 से लेकर 35 तक। कितना, 1 से लेकर 35। ठीक है, इतना अगर याद करोगे तो आपका कैलकुलेशन औरों से बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, औरों से क्या हो जाएगा, अच्छा आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग आपको करना है अर्थमेटिक को या एप्टीट्यूड, क्वांटिटी एप्टीट्यूड को, स्क्वायर आपको 1 से 50 तक याद रखना है, क्यूब 1 से 35 तक याद रखो, और टेबल आपको 1 से 20 तक याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका निकालते हैं। 12.99 का अप्रोक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर प्लस 17.01, 17 ही लिखेंगे, 17 का स्क्वायर माइनस 19.99 इसकी 20 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। 17 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 189 होता है। ठीक है, और 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है। इसको जोड़ दो सबको, 9 9 18 हो गया, एक कैरी, 8 6 14, एक 15 के 5, एक कैरी, एक 1 2 1 3 और माइनस 400। मीन्स की ये वैल्यू माइनस में कितना दे देगा आपका, तो ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। 17 का स्क्वायर 189 होता है, फिर मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 के 9 4 कैरी, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 14 14 4 18 के 8, 8 का 1 एकम 1 1 2, 280 होता है, सॉरी 280 होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना था। एक मिनट, क्या होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। ठीक है, 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 माइनस 20 का स्क्वायर 400, ये प्लस कर लो, 9 9 18 के 8, 1 कैरी, 8 से 14 1 15 के 5, हाथ में लगा 1 2 1 3 1 4, 458 में से 400 घटा दो तो क्या बचेगा आपके पास, 58 बचेगा। ठीक है, 58 किसके करीब है, 100 के, यहाँ पे 90 भी दिया है, तो दोनों ऑप्शन को पहले बार देख लेना। तो 110 नहीं होगा, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 58 के ज्यादा करीब 90 है। क्या है, 58 के ज्यादा करीब आपके 90 है। तो यहाँ पर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर देखो क्या है, 56.01%, 56.01 को 56% ही रखेंगे। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 56/100 कर लिया, 1249.99 मीन्स 1250। अब 45.99 मीन्स की 46%, 46/100, और 1199.99 का मतलब 1200 हो गया ना, 1200। जीरो जीरो से काट दिए, इस जीरो से ये जीरो काट दिए, 5 से काट दो 2 बार में, 5 से काट दो 5 दूनी 10, 25 बार में, 2 से काट लो 2 दूनी 4, 2 8 16, 28 बार में। ठीक है, अब क्या करना है आपका, 28 गुणे 25 करना है, प्लस 46 गुणे 12 करना है, यही करना है। बोल लो 25 वाटे कितना होता है, 25 वाटे 200 होता है, 20 कैरी हो गया, 25 दूनी 50, 20 70, 700 हो गया, प्लस 12 छंग 72, 2 हो गया, 7 कैरी, 12 चौक 48, 12 में 6 बार चौक 48, सही होगा, 12 चौक 48, 48 में 7 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब इसको 7 5 12, 1252 हो गया, 1252 है कोई, 1200 है, काट दो, 1250 इसके ज्यादा करीब है, तो 1250 यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1250 यहाँ पर राइट आंसर है, तो बी आंसर आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके करेंगे हम लोग, पहले अप्रोक्सीमेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन करेंगे ना हम लोग, तो इसमें क्या होगा, जो बैंकिंग के एस्पिरेंट है, जो कि SBI कलर या कलर के IBPS कलर का या RB कलर का एग्जाम दे रहे हैं एस्पिरेंट, उनका क्या हो जाएगा, यहाँ से 15 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर के पेपर रहता है आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, 15 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। और ये अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन की वजह से आपका DI भी थोड़ा आसान हो जाएगा, कि कैलकुलेशन आप करोगे तो इसका वेटेज 5 नंबर से यहाँ पर भी मिल जाएगा। इसकी
दो ही चैप्टर से आप अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन से ही 20 नंबर की तैयारी यहाँ पर कर लो। वैसे आपको मैं डीआई भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। बैंकिंग और एसएससी और रेलवे तीनों का मैथ्स यहाँ आपको पाठक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, लेकिन कुछ वीडियो रिकॉर्डेड भी रहेंगे और कुछ वीडियो लाइव लेकर मैं आपके साथ आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये 1252, तो मीन्स कि 1250 के अप्रॉक्स वैल्यू हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे 3/4, 3/4 लिख लो। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, 559.9 को क्या लिख सकते हैं, 560 लिख सकते हैं। प्लस 5/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 719 को 700 क्या लिख लेंगे, 20 लिख लेंगे, बस हो गया। अब देखो 4 से काट लो, कितने बार 4 कम 4, 24 16 140 में 14 3 42, 420 हो गया। 8 से काट लो, 8 9 72 90 5 9 45, 450 हो गया। अब ये हो गया 4 4 800 और 50 20 70, 870 हो गया। 870 किसके करीब है, 870 है कहीं, 780 है नहीं होगा, 790 नहीं होगा, 800 नहीं होगा, 820 ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो 820 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार वैसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। 14 चौका 56, 14 3 42, 420, 8 72 90, 9 5 45, 9 5 45, 450, 4 8 870 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 820 ऑप्शन ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। 24.99 को क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं। 14.0 को 14 लिख सकते हैं, -19.9 को 20 लिख सकते हैं, 10.99 को 11 लिख सकते हैं और प्लस 49.01 को 49 लिख सकते हैं। 25 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 25 कितना हो जाएगा, 14 25 70 जीरो हो गया, 7 कैरी 14 14 28, 28 से 7 कितना हो गया, 35 350 हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी जोड़ दो, 25 100 के जीरो, 10 कैरी 25 से 25 है 10 35 बिल्कुल सही है। 20 का 11 के 11 दूनी 22 220 प्लस 49, 350 में 49 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये 400 के करीब हो गया, 350 प्लस 49, ठीक है। ये कम है 400 में, और -220 कर दो। ऐसा इसलिए क्या कि घटाने में आसानी होगा। तो मीन्स की 80 यहाँ पे 180 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 के करीब है कोई भी, 180 के करीब कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं है। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू देख रहे हैं ना, तो उस तक हम लोग पहुंचेंगे कैसे, देखो 25 से 14 है, 25 चौका 100 के जीरो, 10 कैरी 25 10 35 हो गया, 11 दूनी 22 220 प्लस 49, हाँ सॉरी 49 नहीं है, 49 है, 49 को जोड़ दिया तो बिल्कुल 180 के करीब ये आपका आ जाएगा। तो 180 के करीब 230 है, ठीक है। और सब तो बहुत दूर है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 35.99 को क्या लिख सकते हैं, 36, 11.01 के 11, 14.9 को 15, 15 का स्क्वायर 225, 19.99 20 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। 11 छक्के 66 के 6, 6 कैरी, 11 छक्के 66 के 6, 6 कैरी, 11 3 33, 33 6 39, 396 हो गया, ठीक है। अब प्लस 400 माइनस 225 हो गया, तो इसको जोड़ दो तो 796 हो गया और 225 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 1 7 571 के करीब कौन सा नंबर है, 560 है ना। तो 560 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब 19 20 दो क्वेश्चन है लास्ट के, फिर उसके बाद आपका वीडियो लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेशन में डे 1 हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेशन में 2 वीडियो लेक्चर बहुत है, ठीक है। सेट 1 सेट 2 कर लेंगे, उतने में तो आप पूरा अप्रॉक्सीमेशन सीख लेते हैं। फिर उसके बाद यूनिटरी डिजिट वाला देख लेंगे एक कॉन्सेप्ट, और एक उसका देख लेंगे, क्या नाम है, 9 वाला जो होता है, 9 को कट करके कैसे हम लोग आंसर तक पहुँचते हैं, ठीक है। वो वाला भी हम लोग कर लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, 575.576 है, 576 का रूट क्या होता है, 576 किसका स्क्वायर होता है, 576 स्क्वायर होता है 26 का, 26 का होता है नहीं, 24 का होता है, किसका होता है, 24 का होता है। 15.01 को 15 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 25.01 को 25 लिख सकते हैं। 11.01 को 11 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 15 चौके 60 के जीरो, 6 कैरी, 15 दूनी 30 और 6 36, इसका कर दो 11 5 55 के 5, 5 कैरी, 11 दूनी 22 5 27 275, तो ये हो गया 5 6 6 12 एक तरह का 3 हाथ में लगा 1 3 2 5 1 6 635, 635 के करीब कौन सा नंबर है, 630 है ना, 630, तो बिल्कुल ये करेक्ट। 650 मत मार देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 635 630 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं, बताइएगा इसका आंसर। 1/7 है, मल्टीप्लाई 342 को क्या लिख सकते हैं, 343 लिख सकते हैं,
342.9 है, तो प्लस 1/9 है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 629.9 को 630 लिख सकते हैं। 7 से काट लो, 7 से इतने बार में कटेगा ये, 7 के 7 28, 6 7 349 बार में 49 हो गया। 9 से करना, 9 7 63 70, 70 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 9 7 4 11, 119। 119 किसके करीब है? 120 के करीब है ना, 110 मत मार देना नहीं तो गलत है, 120 के करीब है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर आई होप आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो और कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर कुछ नया सीखने को मिला, वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको लग रहा है किसी तरीके के वीडियो लेक्चर और भी आपको चाहिए, तो आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो ये जो नोट्स है आपको, ये आप एग्जाम प्रेप मास्टर 247.blogspot.com पे जाकर, आप वेबसाइट पे जाकर भी ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।